साथियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज रीट परीक्षा की तैयारी करने वाले, इस भर्ती परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि राज्य सरकार ने विभिन्न पहलों पर मंथन करने के बाद आज कुछ सारांश के रूप में बातें रखी, जो अंतिम रूप से सरकार की ओर से रखी गई है। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा यह भी कहा गया है कि अब विज्ञप्ति जारी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और पाठ्यक्रम जो आपका रहेगा, सिलेबस जारी करने में भी देर नहीं होगी। तो शिक्षा मंत्री महोदय ने आज सारांश के रूप में किन किन बातों का जिक्र किया, उस सब बातों का हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उनके बारे में आसान तरीके से समझेंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी बातें कही और ये बातें अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और अंत तक सुने, आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो परीक्षा की तारीख थी वो 25 अप्रैल पहले ही घोषित कर दी। राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धि के दौरान उन्होंने इस तारीख का जिक्र किया था। तो पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने बताया कि रीट L1 और L2 की शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो इस वीसी के दौरान उन्होंने यह बताया कि जनरल, ओबीसी और अन्य ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह है, इनमें 2017 में जो जरूरी अंक भार था वो 60% था इन सब के लिए, जिसको अब राज्य सरकार ने घटाकर 5% की रियायत देते हुए 55% कर दिया है। मतलब रीट भर्ती परीक्षा में 55% अंक लाने वाला अभ्यर्थी पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार SC ST है, उसके लिए भी नॉन टीएसपी की बात करें तो उसको भी 60 से घटाकर 55 कर दिया गया है। SC जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें जो पहले 2017 की भर्ती में 36% था, उसको 37 का 36 यथावत रखा है। और उसमें एक चीज और की है कि शहरिया जनजाति जहां से बहुत कम अभ्यर्थी आते हैं, वो पहले 60% था, उसको राज्य सरकार ने घटाकर अब कर दिया है 36। तो टीएसपी SC वह 36 है और शहरिया जनजाति है वह 60 से घटाकर कितना किया है, 36%। बात करें भूतपूर्व सैनिक, विधवा और परित्यक्त की, तो इसको भी सरकार ने रियायत दी है। जो पहले 60% था, इसमें 10% घटाकर इसको 50% कर दिया गया है। तो ये ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बात करें दिव्यांग और निशक्तजन लोगों की, तो यहां पर भी सरकार मेहरबान हुई है और वह भी जो अंक भार है या जरूरी जो प्रतिशत है वह 60 से घटाकर 40 कर दिया गया है। तो इनके लिए भी यह सरकार का एक बहुत बड़ा तोहफा है। अब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात का भी जिक्र किया कि विज्ञप्ति आज या कल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो बेसब्री से इस रीट भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे उनके लिए, कि रीट भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति राज्य सरकार की ओर से नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दी गई है और यह विज्ञप्ति आज या कल में जारी हो जाएगी। तो यह अपने लिए बहुत खुशी का वक्त है और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, तो यह आपकी तैयारी में एक और पावर का काम करेगी ये विज्ञप्ति, और निरंतर आप जुड़ जाइए और कर लीजिए अपने सपनों को पूरा। साथ ही कौन होगा इस रीट भर्ती परीक्षा के लिए योग्य, तो L1 की बात करें तो उसमें तो BSTCधारी है वो योग्य है ही, लेकिन जो पहले बीए में यानी स्नातक में 50% और स्नातकोत्तर में 50%, दोनों में अलग अलग 50% होने पर ही रीट भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए वह पात्र माना जाता था। लेकिन सरकार ने यहां पर भी बीच का रास्ता निकाल ले यह क्लियर कर दिया है कि चाहे बीए में 50 हो चाहे एमए में 50 हो, दोनों में से किसी एक में भी यदि 50% मार्क है तो वह रीट के लिए योग्य है। एक और
खुशखबरी वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो बीकॉम किए हुए हैं, जो बीएड किए हुए हैं, लेकिन उनको थर्ड ग्रेड में कभी आज तक मौका नहीं मिला, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर भी राहत बरतते हुए, उनको भी मौका देते हुए राज्य सरकार ने यह निर्धारित किया है कि वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थी भी रीट दे सकेंगे और वो L2 के अंतर्गत सोशल स्टडी है उसके लिए वो अप्लाई करेंगे। तो सोशल स्टडी के लिए L2 में अब वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। ये वाणिज्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और सौगात है। अब बात करें कि परीक्षा रीट होने के बाद अंतिम चयन का क्या प्रारूप होगा, तो L1 में अंतिम चरण का वही प्रारूप होगा जो वो उनके प्रश्न पत्र होगा। उस प्रश्न पत्र में जो अंक बार होंगे उसके अनुसार मेरिट बढ़ेगी। लेकिन लेवल 2 की बात कुछ अलग है। उसमें क्या होगा, 90% अंक आपके रीट के होंगे प्लस 10% अंक है वो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके जुड़े जाएंगे। तो ये ऐसे इसलिए किया है क्योंकि पहले ये 70 और 30 था। पिछली जो भर्ती परीक्षा थी उसमें 70 और 30 का अनुपात था। यहाँ पे राज्य सरकार ने 90 और 10 का इसलिए किया है क्योंकि राजस्थान के जो मूल निवासी है, राजस्थान के जो अभ्यर्थी है, उनकी निरंतर मांग थी कि राजस्थान के जो निवासी है उनको प्राथमिकता दी जाए। तो 90% इसलिए किया है ताकि राजस्थान के लोगों को थोड़ा फायदा मिले। बात करें सिलेबस की, तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सिलेबस है वो पुनः जारी होगा और सिलेबस पुनः जारी होगा राजस्थान के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर। और ध्यान में कैसे रखा जाएगा कि जो भी सिलेबस जारी होगा वो हमारी जो वर्तमान विभिन्न कक्षाओं में प्रचलित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों में क्या दे रखा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके आधार पर सिलेबस जारी होगा और सिलेबस विज्ञप्ति के साथ ही जारी होगा। तो यहाँ एक बात का मैं उल्लेख आपके लिए कर दूं कि सरकार ने सिलेबस में भी निर्धारित यह किया है कि अपनी जो यहाँ पे हम कक्षाओं में या अन्य क्लासों में या अन्य पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें पढ़ा रहे हैं उनके आधार पर सिलेबस होगा। तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, NCERT की जो भी विभिन्न कक्षाओं में किताबें लगती है उनका अध्ययन करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। अब बड़ी समस्या यह थी कई दिनों से कि L2 में कौन बैठेगा और L1 में कौन बैठेगा। इस समस्या का भी आज निस्तारण हो गया है। विभिन्न प्रकार के राज्य है वहां के जो नियम है उनको देखकर, LCT की जो गाइडलाइन है उनको देखकर और राज्य सरकार ने अपने विवेक से, यहाँ पे राज्य सरकार ने अपने विवेक का भी इस्तेमाल किया है और विवेक का इस्तेमाल करने के पश्चात उन्होंने यह क्लियर कर दिया है कि L1 में केवल BSTC योग्यताधारी अभ्यर्थी ही बैठेगा। पहले बात ये चल रही थी कि L1 में बीएड वालों को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन सरकार ने अंतिम रूप से विचार मंथन करने के बाद ये निर्णय ले लिया है, जो BSTC वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जबकि इस निर्णय से L2 के अभ्यर्थियों को थोड़ी मायूसी हाथ लगेगी, लेकिन मेरा उन सभी अभ्यर्थियों से कहना है कि इस बात से आप निराश मत होइए और आप अपनी जदोजहद, अपनी जी जान उस एक सीट को प्राप्त करने में लगा दीजिए। निश्चित रूप से आप यदि सकारात्मक सोचकर आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि L1 में केवल BSTC वाले बैठेंगे और L2 में बीएड वाले बैठेंगे। बात करें आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो 2017 में आवेदन शुल्क था वही आवेदन शुल्क रखा गया है। अंत में बात करते हैं कि कब होगी परीक्षा, कब आवेदन मांगे जाएंगे, कब प्रवेश पत्र जारी होंगे। तो इस प्रकार की संभावित जो दिनांक है उनका भी शिक्षा मंत्री के द्वारा जिक्र किया गया और उन्होंने कहा कि विज्ञप्ति हो सकता है आज जारी हो जाए, विज्ञप्ति हो सकता है कल जारी हो जाए, वह जरूर 1-2 दिन में जारी, आज और कल उन्होंने 2 दिन का बोला है। और उन्होंने संभावित तारीखें बताई वो इस प्रकार, उन्होंने कहा है कि हम 11 जनवरी, संभावित तारीख 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन लेंगे। 11 जनवरी से 8 फरवरी तक हम आवेदन लेंगे। 4 फरवरी तक चालान जमा कराने की, फीस जमा कराने की 4 फरवरी तक है वो तारीख रहेगी और चालान प्रिंट होने की और आवेदन 11 जनवरी से 8 फरवरी तक और चालान प्रिंट वगैरह होंगे 4
फरवरी को और 8 तक है वो फीस वगैरह जमा हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख है वो भी 14 अप्रैल बताई उन्होंने। ये संभावित तारीखें हैं जो राज्य सरकार की ओर से राज्य सरकार को किसने उपलब्ध करवाई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, कि हम इस प्रकार परीक्षा का कार्यक्रम रखेंगे। तो जैसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है वैसा शिक्षा मंत्री महोदय ने आगे बताया। हो सकता है संभावित तारीखें इनमें थोड़ा फेरबदल भी हो सकता है। तो प्रवेश पत्र है उसके लिए 14 अप्रैल। अब परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा है वो 25 अप्रैल को होगी। L1 की परीक्षा है वो होगी 2:30 बजे से 5 बजे तक, जबकि L2 यानी 6 से 8 की परीक्षा है वो होगी 10 से 12:30 तक। तो L2 की 10 से 12:30 और L1 की 2:30 से 5 बजे तक। तो ये परीक्षा का कार्यक्रम बताया। तो इसमें मैं जाते जाते केवल इतना ही आपको कहना चाहूंगा कि जो भी आपकी समस्याएं थी, जो भी आपके डाउट थे, वो इस शिक्षा मंत्री महोदय के जो ये निर्देश है, जो शिक्षा मंत्री महोदय की वीसी है, इसको सुनने के बाद क्लियर हो जाने चाहिए और जुड़ जाइए अपनी तैयारी के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।